लेकिन अभी सूरजभान सिंह ग्रीन सिग्नल नहीं उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन बात यहाँ पे हम चिराग और पशुपति पारस की कर रहे थे। सवाल ये भी उठ सकता है कि सूरजभान सिंह को कन्विंस कर लेगी बीजेपी कि आप इधर आ जाइए, पारस को छोड़िए। लड़ाई लड़ने की हिचक नहीं है, वो नहीं चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए सूरजभान सिंह थोड़ा जिद्दी किस्म के इंसान है, अपनी पत्नी को भी रखना चाहते हैं क्योंकि कई बार कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं अविनाश सिंह। आपको याद होगा जब एमपी थी तो कई बार उनके बयान जो है उन्होंने सूरजभान सिंह और पार्टी को अनकंफर्टेबल उन्होंने बार बार डैमेज कंट्रोल की कोशिश और डैमेज कंट्रोल की स्थिति हो जाती है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ठीक है परिवार से एक भाई जो है वो राजनीति में रहे, बाकी ठीक है। भाई सूरजभान सिंह को कमी किस बात की है? मुंगेर में एक दूसरे बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, नीलम देवी। चर्चा है, संभावना है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है और उसके लिए वो अनंत सिंह की पत्नी को भी मैदान में उतार सकती है। नाराजगी है, लेकिन उसके लिए भी सूरजभान सिंह की जरूरत पड़ेगी ना। उसके लिए भी सूरजभान सिंह की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई जिताना है ललन सिंह। अच्छा एक चीज बताइए कि बड़े आसानी से लोग कह देते हैं कि नीतीश कमजोर हो गए, ललन सिंह कमजोर हो गए। अरे भाई कैसे कमजोर हो गए? आप कह रहे हैं कि अमित शाह और पशुपति पारस की मुलाकात नहीं थी, अमित शाह और सूरजभान सिंह की मुलाकात थी और सूरजभान सिंह के बुलावे, माफ कीजिएगा, अमित शाह के बुलावे पर सूरजभान सिंह गए थे। फिर सवाल ये बनता है सर कि क्या मुंगेर से मजबूत पहलवान भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है? नहीं, अभी उसके लिए वेट कीजिए, उसके लिए मैं वेट कीजिए, उसके लिए बातचीत चल रही है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके लिए बातचीत चल रही है। सूरजभान सिंह तैयार नहीं हो रहे हैं जी। सूरजभान सिंह इसलिए तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नी फिर से राजनीति में आए, चुनावी अखाड़े मैदान में आए। वो ये जरूर कर रहे हैं कि आप जिसे भी खड़ा करवाइएगा सूरजभान सिंह खड़ा होकर उसको जिताएगा, लेकिन बीजेपी मान नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़े। और इसलिए आपने देखा होगा कि एक बार जब वीणा देवी ने स्टेटमेंट दिया था बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार को, तो उसके बाद कितना बवाल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ भाई मुंगेर से हम लड़ना चाहते हैं, हमने हराया हुआ है ललन सिंह को। उसके बाद से किसी भी चैनल में किसी भी मीडिया पर्सन से आपने वीणा सिंह को बात करते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि वो सूरजभान सिंह की मनाही हो गई है। सूरजभान सिंह चाहते हैं पहले नवादा कंफर्म हो, जिसको ये मानकर चला जा रहा है सूरजभान सिंह परिवार या पार्टी की तरफ से कि नवादा हमारा कंफर्म है, चाहे चिराग कितना भी जोड़ लगा ले, ठीक है। लेकिन दबाव बन रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं की ये भी इच्छा है कि अगर मुंगेर ऑफर किया जा रहा है तो दिक्कत क्या है। सूरजभान के परिवार में ये बातचीत चल रही है, तो कई तरह की बातें हैं। लेकिन अभी सूरजभान सिंह ग्रीन सिग्नल नहीं उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन बात यहाँ पे हम चिराग और पशुपति पारस की कर रहे थे। सवाल ये भी उठ सकता है कि सूरजभान सिंह को कन्विंस कर लेगी बीजेपी कि आप इधर आ जाइए, पारस को छोड़िए। ऐसा नहीं होगा, सूरजभान सिंह पारस को नहीं छोड़ने जा रहे हैं। नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, पशुपति पारस की सहमति से ही क्या सूरजभान सिंह या उनके कुनबे का कोई दूसरा व्यक्ति या उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं? इसकी गुंजाइश कितनी नजर आती है? अगर सूरजभान सिंह तैयार हो जाए और बीजेपी को लग रहा है कि भाई मुंगेर से सूरजभान की वाइफ को खड़ा करवाना चाहिए, चर्चा तो गिरिराज सिंह की भी हो रही है, तो कई चीजें हैं, कई चीजों पे आकलन किया जा रहा है। सूरजभान सिंह ललन सिंह के सामने अपनी पत्नी को मैदान में उतार चुके हैं और जीत भी चुके हैं, उनकी पत्नी जीत चुकी है चुनाव। अब क्यों हिचक है ललन सिंह के मुकाबले अपनी पत्नी को खड़ा करने में, ललन सिंह से मुकाबला करने में? देखिए हिचक लड़ाई लड़ने की नहीं है जी, लड़ाई लड़ने की हिचक नहीं है जी। वो नहीं चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए सूरजभान सिंह थोड़ा जिद्दी किस्म के इंसान है और पारिवारिक इंसान है, ठीक है। वो हमेशा से अपने भाइयों को लेकर आगे बढ़े हैं और ये हमने देखा है, चाहे चंदन सिंह हो, चाहे कन्हैया सिंह हो, जिन्हें कई बार अनंत सिंह के मुकाबले खड़ा करवाया गया है, विधानसभा का टिकट मिला है उन्हें, लेकिन नहीं चाहते हैं। लेकिन अब कन्हैया सिंह को भी वो थोड़ा दूर रखना चाहते हैं राजनीति से, सूरजभान सिंह अपनी पत्नी को भी रखना चाहते हैं क्योंकि कई बार कंट्रोवर्सी में फंस जाती है वीणा सिंह। आपको याद होगा जब एमपी थी तो कई बार उनके बयान जो है उन्होंने सूरजभान सिंह और पार्टी को अनकंफर्टेबल उन्होंने बार बार डैमेज कंट्रोल की कोशिश और डैमेज कंट्रोल की स्थिति हो जाती है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ठीक है परिवार से एक भाई जो है वो राजनीति में रहे, बाकी ठीक है। भाई सूरजभान सिंह को कमी किस बात की है? मुंगेर में एक दूसरे बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, नीलम देवी। चर्चा है,
चर्चा है, चर्चा है, संभावना है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है और बिल्कुल। उसके लिए वो अनंत सिंह की पत्नी को भी मैदान में उतार सकती है। नाराजगी लेकिन, है लेकिन उसके लिए भी सूरजभान सिंह की जरूरत पड़ेगी ना, उसके लिए भी सूरजभान सिंह की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई जिताना है ललन सिंह। अच्छा एक चीज बताइए कि बड़े आसानी से लोग कह देते हैं कि नीतीश कमजोर हो गए, ललन सिंह कमजोर हो गए। अरे भैया कैसे कमजोर हो गए? कमजोर हो गए हैं तो इतने दमखम पे राजनीति कैसे कर रहे हैं? मुझे जी कमजोर होना यहाँ पे तो जो एक विधायक बना सकता है वो देखिए कितनी सीट की डिमांड करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हो, सूरजभान सिंह हो या अनंत सिंह का कुनबा हो, उनकी पत्नी नीलम देवी हो, उनके बिना बीजेपी के लिए मुंगेर नामुमकिन है। और अगर ये लोग साथ देते हैं, नीलम देवी मैदान में उतरती हैं, वीणा देवी मैदान में आती है, तब भी मुश्किल है मुंगेर बीजेपी के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए लड़ाई होगी ना, लड़ाई होगी। ललन सिंह भी कोई आज के नेता हैं, उन्हें भी पता है ना उनका क्षेत्र है, उनका समीकरण। देखिए जीत हार अलग चीज है, जीत हार अब से एक अलग चीज है, लेकिन आप किसी राजनेता को यह कैसे कर सकते हैं कि वो कमजोर है? नीलम देवी का मोह भंग हो गया आरजेडी से। देखिए अभी 50 पे इसमें 50-50 है, 50-50 है। नाराजगी सामने, नाराजगी है, नाराजगी सामने, नाराजगी है, अभी भी है। खबर है कि इस नाराजगी को बीजेपी भुना सकती है। हाँ अभी भी है नाराजगी, अभी भी नाराजगी, लेकिन इतनी जल्दी कोई डिसीजन राजनीति में नहीं होता। अभी वक्त है चुनाव में, अभी वक्त है चुनाव का। दूसरा सवाल जो आप पूछ रहे थे मुझसे कि हाँ, अब दूसरे सवाल पे मैं आता हूं कि क्या सेट करेगी। देखिए मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, तमाम चीजें अपनी सही हैं। मुंगेर, नवादा, बेगूसराय में सूरजभान सिंह की जरूरत पड़ सकती है, तमाम चीजें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि झुकना बैकफुट पर थोड़ा पशुपति कुमार पारस को जाना पड़ेगा। और बीजेपी अभी इस मौके में है कि भैया चुनाव लेट है ना, चुनाव लेट है, अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा धीरे धीरे समझाने का प्रयास कीजिए। अब सुशील मोदी का आप 2-3 दिन पहले का बयान सुनिए। सुशील मोदी क्या कर रहे हैं कि हमें नीतीश की जरूरत नहीं है, हम चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हम लोग का जो गठबंधन है ये काफी है। उन्होंने पारस का नाम नहीं लिया। मिस तो मांझी भी हुए उनके मुंह से, लेकिन उन्होंने पारस, जो क्योंकि पुराने सहयोगी हैं, उन्होंने पशुपति कुमार पारस का नहीं नाम लिया। तो बीजेपी का कुनवा ये मानकर चल रहा है कि एज जो है पशुपति कुमार पारस के मुकाबले चिराग को ज्यादा देना है। देखिए चिराग की भी सारी डिमांड नहीं मानने जा रही है, सारी डिमांड नहीं मानी जाएगी, लेकिन एज जो है पशुपति कुमार पारस से ज्यादा चिराग पासवान को मिलना है। तो समझाने का प्रयास किया जाएगा और अमित शाह लास्ट मोमेंट में समझाएंगे। नहीं माने तो फिर, हाँ नहीं माने, कई बार कोशिश की जाएगी, एक बार नहीं, हो सके 10 बार अमित शाह कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके वो माहिर खिलाड़ी हैं। वो ईगो पे तभी लेते हैं जब ईगो पे लेने की बात आए। जब एक एक सीट का, एक एक वोट का प्रश्न होना, तो अमित शाह ईगो पे नहीं लेते। तो 10 बार भी समझाने की नौबत आएगी तो अमित शाह खुद बैठ के पशुपति कुमार पारस और चिराग को कन्विंस करेंगे समझाने का। कई तरह की बातें सामने भी आ रही हैं कि पार्टी को एक कर दिया जाए, बहुत तरह की बातें हैं राजनीतिक गलियारों में, लेकिन एज चिराग को मिलना है। और अंतोगत्वा अगर पारस तब भी नहीं माने तो फिर विदाई होगी। चलिए इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बिहार के जाने माने पत्रकार अमित झा सर हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद।